एक अगली मोटा और गरीब लड़का रातों रात एक हैंडसम बॉय में बदल जाता है। और अब इसकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का खुद से बातें करते हुए कहता है, आज मेरा घर इतना छोटा क्यों लग रहा है, और ये बेसमेंट की हाइट इतनी कम क्यों लग रही है, और ये फोर्थ सीलिंग मुझसे टच क्यों हो रही है। और अब ये लड़का जैसे ही उस मिरर के अंदर खुद को देखता है तो बुरी तरीके से घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई थी। हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है पार्क युनसुक, जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और उसे कुछ बुलीज ने घेर रखा होता है। वो सभी लोग उसे बहुत बुरे तरीके से बुली करते हैं और उससे पैसे भी मांगते हैं। ये लड़का नीचे जमीन पर बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा सिगरेट पी रहा होता है और उससे पूछता है, तो मेरे पैसे लाए हो तुम। युनसुक कहता है, मेरे पास जो कुछ था मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही। जिस पर वो गुस्सा हो जाता है उस पर बहुत ज्यादा। और एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं वहाँ पर, और वो दोनों भी सिगरेट्स पी रहे होते हैं और इस तमाशे को एंजॉय कर रहे होते हैं दूर से खड़े हुए। वो बंदा उन दोनों से कहता है, तुम्हें पता है ये बंदा मेरी हर बात मानता है, ये मेरे किसी पेट की तरह है। और अब वो बंदा युनसुक को किसी डॉगी की तरह कूद कर दिखाने के लिए कहता है और वो लड़का उसे खुश करने के लिए डॉगी बन जाता है और वो दोनों उस पर हंसने लग जाते हैं। और तभी वो इन चीजों की शुरुआत हुई थी। हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है पार्क युनसुक, जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और उसे कुछ देता है और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं लेकिन कोई भी युनसुक को नहीं बचाता, बल्कि उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और लास्ट पंच पड़ने के बाद युनसुक फिर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद युनसुक देखता है कि उसकी वो पिटाई वाली वीडियोस वायरल हो गई है। और अपने फोन में अपनी पिटी हुई पिक्चर्स को देखकर युनसुक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। उसकी फोटो को देखकर लोगों ने बहुत ही रूड कमेंट्स किए होते हैं उसकी शक्ल को लेकर, जिन्हें सुनकर युनसुक बुरी तरह से टूट जाता है। क्योंकि इस नए शहर में आते ही पूरे शहर में उसका मजाक उड़ चुका है। अब युनसुक रोते रोते उसी जगह पर सो जाता है। और अब रात को उसकी आंख खुलती है और उसे ऐसा फील होता है कि घर की छत नीचे हो गई है थोड़ी। और अब वो बाथरूम में जैसे ही जाता है तो उसे वो सिंक भी छोटा लगता है, जैसा कि हमने इस सीरीज के स्टार्ट में देखा था। पार्क युनसुक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। और फिर जैसे ही वो खुद को एक मिरर में देखता है तो वो डर कर नीचे गिर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उस शीशे में युनसुक नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है, जो कि एस्थेटिक बॉडी वाला एक हैंडसम लड़का है। और वो वापस अपने रूम में जाकर देखता है कि उसकी वो अगली और मोटी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी रियल बॉडी भी सो रही थी। वो पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी युनसुक की आंख खुल जाती है और सोचता है, अबे ये कैसा सपना था, पर अच्छा था। वो करवट लेकर सोने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर उसी हैंडसम लड़के पर पड़ती है और उसे सोता हुआ देखकर युनसुक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और उसे रियलाइज होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था बल्कि वो रियलिटी थी। वो उसको उठाता है और वो हैंडसम लड़का उठ जाता है। वो लड़का बोलने की कोशिश करता है पर देखता है कि उसकी वॉइस चेंज हो चुकी है काफी। और अब जैसे ही वो हैंडसम लड़का उठता है तो वो मोटा वाला लड़का अब बेहोश हो जाता है। अब डरकर वो बंदा पुलिस को कॉल करने लगता है और उसके फोन को जैसे ही खोलता है तो उसके सामने उसकी वही अगली वाली फोटो दिखती है उसे। और वो लोगों के बुरे कमेंट्स को पढ़कर एक बार फिर से अपनी बॉडी को दिखता है। और इसके बाद वो रूम की लाइट ऑन करके शीशे के सामने जाता है फिर से। और उसे याद आता है कि ली टाइसन ने उसे कहा था कि तो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है। पार्क एक बार फिर से अपने फोन में अपनी पिक्चर को दिखता है और कहता है, इस न्यू बॉडी के साथ अब मैं भी बदल जाऊंगा। इसके बाद हम उसके स्कूल को देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट होता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती हैं। और वो लड़का इस बात पर काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। और तभी पार्क युनसुक वहाँ पर आ जाता है और उस दूसरे लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का उसे रोकता है लेकिन वो पार्क को देखता ही रह जाता है। पूरे स्कूल में पार्क की बातें होने लगती हैं कि ये लड़का कौन है भाई, ये नया लड़का कौन है। हर स्टूडेंट उसे देखने के लिए रुक जाता है। और अब इसके बाद क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को उस स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि होता है पार्क युनसुक। और उसे देखते ही पूरी क्लास के होश उड़ जाते हैं और सभी लड़कियां उसकी हाइट और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उस पर कमेंट्स कर रही होती हैं। और उसे याद आता है कि पिछली बॉडी में उसको देखकर लोग कितना बुरा बिहेव करते थे उसके साथ। युनसुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी उसकी नजर लेफ्ट साइड में बैठे हुए लड़के पर पड़ती है और ये जिनसुक होता है जिसने अभी पहले उसे पीटा था और उसकी फोटोज को वायरल किया था। और उसी क्लास में मे जिन भी बैठी होती है जो कि उससे टकरा गई थी। और उसे देखकर पार्क थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जुनसुक उसे अपना नाम बताता है और पार्क भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है चलो शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्लास में बैठी एक लड़की फौरन से मेकअप वगैरह करना शुरू करती है और लिपस्टिक वगैरह लगाती है। क्या हरकतें हैं भाई ये। और युनसुक के पास आ जाती है और कहती है, हेलो कैसे हो। क्लास की सारी लड़कियां उसे देखकर बातें करने लगती हैं कि क्या ये हॉनल है, जब भी किसी हैंडसम लड़के को देखती है भाग जाती है उसके पास, फ्लर्ट करने लगती है। क्या ये लड़की गोल्ड डिगर। ली जोंगसुन उसे कहता है, ओए बंद कर इसके साथ फ्लर्ट करना, चुपचाप बैठ जा जाके। हॉनल टेबल के पास बैठ जाती है। ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। हॉनल सोचता है, भाई क्या ये लड़कियां सारी एक जैसी होती हैं क्या, कहीं मेरी मेजिन भी ऐसी तो नहीं। और वो टीचर हॉनल को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं जहाँ पार्क अपना पाव रखता है और सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं और आपस में उसकी बातें कर रहे होते हैं। और तभी हॉनल आ जाती है वहाँ पर और उसे स्कूल के कोर्सेज और स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है। और वो युनसुक से पूछती है कि तुमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों चूज किया, जिस पर उसे याद आ जाता है कि एडमिशन के टाइम पर उसके टीचर ने उसकी मॉम से
कहा था कि पार्क की मार्क्स बहुत ही कम है और हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन ह्यूनसुक की अटेंडेंस अच्छी है इसलिए इकोनॉमिक्स में उसे सब्जेक्ट मिल सकता है। लेकिन वो होनल से कहता है अरे हाँ, मुझे बचपन से ही इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। और ये सुनकर होनल खुश हो जाती है और सोचती है अरे वाह, मेरी और इसकी पसंद कितनी मिलती है। इसके बाद हम फिर से क्लास को देखते हैं जहाँ ह्यूनसुक को अपने पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। वो अपनी न्यू बॉडी के साथ एक पार्क में बैठा होता है और वहाँ वो एक फैमिली को दिखता है जो कि अपने बेबी को चलना सिखा रहे होते हैं। और पार्क उसी तरह से अपनी न्यू बॉडी में चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सोचता है आज से मैं ऐसे ही चलूंगा। उस बच्चे की मॉम को लगता है कि पार्क कोई मॉडल है और रैंप पर चलने की तैयारी कर रहा है। ह्यूनसुक चलते चलते गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है खुद को संभाल कर और सोचता है अरे वाह, मैं कितना हल्का हो गया हूँ। ह्यूनसुक का ये मूव देखकर वो फैमिली भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट में ह्यूनसुक बहुत ही तेज भागना शुरू कर देता है और शाम तक भागता ही रहता है बस, जिसकी वजह से वो क्लास में बहुत ही थका होता है। अब क्लास में बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और दूसरी तरफ ह्यूनसुक की पहले वाली बॉडी जाग जाती है। ह्यूनसुक फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि वो पहले इस बॉडी में बहुत देर से सो रहा था। ह्यूनसुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी होनल ह्यूनसुक को जगा देती है और उसे कहती है सोने के लिए आए हो यहाँ पर, और पार्क उसे थैंक्स कहता है उसे जगाने के लिए। इसके बाद हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं जहाँ का मालिक ह्यूनसुक से पूछता है कि तुम इस स्टोर को अकेले संभालोगे क्या बेटा। ह्यूनसुक कहता है अरे हाँ हाँ, मैं पूरा दिन वैसे भी सो रहा था तो मुझे नींद तो नहीं आने वाली है पूरी रात। वो मालिक ह्यूनसुक से कहता है अबे क्लास में सोते रहते हो क्या तुम पूरे दिन। एक बार फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ह्यूनसुक अपनी न्यू बॉडी में एक जॉब की एडवर्टीजमेंट को देखता है और उससे शॉप के ओनर से मिलने जाता है जॉब के लिए और पूछता है अरे क्या आप किसी नाइट शिफ्ट के लिए किसी एम्प्लॉयर को देख रहे हैं। वो आदमी पार्क को देखकर इंप्रेस हो जाता है और सोचता है ये लड़का तो हैंडसम है भाई, इसे देखकर सारी लड़के यहीं पर आने वाली हैं और मैं अमीर हो जाऊंगा। और वो फौरन ह्यूनसुक से कहता है ठीक है आज से ही काम शुरू कर दो तुम, योर हाइट, तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हें दूंगा। पार्क उसे कहता है अरे नहीं 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 नहीं, ये जॉब मेरी एक फ्रेंड को चाहिए। और ह्यूनसुक अपनी रियल बॉडी में उस ओनर के पास जाता है, लेकिन ह्यूनसुक के इस बॉडी को देखकर वो बंदा ह्यूनसुक को जॉब के लिए मना कर देता है और कहता है अरे नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते ये जॉब, जाओ यहाँ से भागो, तुम स्टूडेंट्स को क्या पता सिगरेट के कौन से पैकेट होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ह्यूनसुक उसे सिगरेट के सारे पैकेट्स के नाम बता देता है एक ही बारी में, जिससे मालिक बीच चौंक जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले स्कूल में वो सभी लोग ह्यूनसुक को सिगरेट्स लाने के लिए भेजा करते थे अक्सर। वो ओनर उसकी बात मान जाता है लेकिन बहुत कम पैसे पर उसे रखता है। ह्यूनसुक सोचता है ठीक है अब मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ और एक पेपर पर अपनी न्यू बॉडी के बारे में लिखने लगता है। एक टाइम पर सिर्फ एक ही बॉडी जाग सकती है उसकी, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी बॉडी को जगाया जाए तो वो बॉडी उठ जाती है और पहली बॉडी सो जाती है। ह्यूनसुक सोचता है कि अब 2 बॉडीज है भाई मेरे पास, तो मेरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे अब तो। और तभी उसके क्लास के लोग सिगरेट लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। ह्यूनसुक उससे आईडी मांगता है लेकिन वो लड़का उसे एक फेक आईडी दिखा देता है और ह्यूनसुक उसे कहता है माफ करना, मैं आपको सिगरेट नहीं दे सकता, आपको अपनी रियल आइडेंटिटी मुझे दिखानी होगी वरना मेरे बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। उन लड़कियों के साथ ली जोंग सुंग भी होता है जो अपने फ्रेंड से कहता है अगर ये नहीं दे रहा तो कहीं और से ले लेता भाई, क्या दिक्कत है। और वो स्टोर में खड़े हुए ह्यूनसुक को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का, ये तो वही मोटा वाला लड़का है जिसकी मैंने वीडियोस वायरल की थी, और बहुत सारा सामान लाकर उसे कहता है इसका बिल पे कर दे भाई, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो बंदा फिर से गुस्से में आ जाता है और ह्यूनसुक की पिटाई करनी शुरू कर देता है। इसके बाद उसके दोस्त उसे रोकते हैं और उसका मुंह बंद रखने के लिए उसकी बिना कपड़ों की न्यूड्स ले लेते हैं और उसे कहते हैं अगर बेटा तूने कुछ भी बोला ना किसी को तो ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर फिर से वायरल कर दूंगा, तो अपना मुंह बंद रखियो। और ये देखकर ह्यूनसुक फिर से रोने लग जाता है और उसे उसी बंदे की बातें याद आती हैं कि वो जिंदगी भर बस पिटता ही रहेगा। ह्यूनसुक को उसकी मॉम की कॉल आती है और अपनी मॉम से बातें करने लगता है और कहता है हाँ जी मॉम बढ़िया चल रहा है सब, काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ह्यूनसुक की मॉम भी इस वक्त किसी आदमी से रद्दी लेने के लिए एक शॉप के बाहर बैठी होती है। वो आदमी उन्हें खाली बॉक्सेस देता है और पूछता है आप रात के इस वक्त भी काम कर रही हैं, कि आप सब ठीक है। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट डे ह्यूनसुक अपनी क्लास में जाता है जहाँ उसके क्लास फेलोज उसकी दूसरी बॉडी में उसकी ली हुई पिक्चर्स का मजाक उड़ाते हैं। वो बताते हैं कि ली जोंग सुंग ने उसे मारा था और हमने उसकी पिक्चर्स ले ली ताकि वो कुछ ना कह पाए, हमारे ली से कोई नहीं बच सकता, उस बेचारे को तो ली का पंच नजर भी नहीं आया होगा। और यहाँ तक कि वो लड़के कहते हैं कि उसके माँ बाप भी उसके जैसे ही होंगे, अगर वो अपनी मॉम को ले आया तो दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और ये सुनकर पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी पार्क बोलता है ओए उसकी मॉम को क्यों कह रहे तुम ऐसे, तुम्हें उसकी मॉम को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। ली सिंह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी ह्यूनसुक को ही देख रही है और गुस्से में खड़ा होकर कहता है तुझे बड़ा तरस आ रहा बेटा उस पे। वहाँ पर खड़े सभी लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। पार्क कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मीजिक जुनसुक से कहती है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। और ये सुनकर ली जुनसुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पार्क को एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लास का एक और स्टूडेंट उसकी बाजू पकड़ लेता है। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता है और पूरी पावर से युनसुक पर अटैक करता है, लेकिन इस बार युनसुक को उसका पंच नजर आ जाता है और वो सोचता है कि मैंने बचपन से इतनी मार खाई है कि मुझे अपनी तरफ आता हुआ हर पंच दिखाई देने लग गया। बस पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी छोटी होने की वजह से। युनसुक जिनसुक का पंच डॉज कर देता है, जिसे देखकर उसके दोस्त और पूरी क्लास हैरान रह जाती है। वहाँ पर खड़े उन सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। जुनसुक मीजिन के सामने अपनी इंसल्ट फील करता है और युनसुक के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन युनसुक उसके सारे पंचेस को डॉज करता रहता है और अब युनसुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अब जुनसुक थोड़ा सा परेशान हो चुका है। पूरी क्लास युनसुक की पिक्चर्स लेने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़ रहा होता है और युनसुक को अपने सारे बुरे दिन और लोगों की कड़वी बातें याद आती हैं। जुनसुक फिर से युनसुक को पंच करने की कोशिश करता है। युनसुक को ली टाइसन की बात याद आती है कि पहला मुक्का सीधा पेट में मारना चाहिए, इससे
सामने वाला उठ भी नहीं पाएगा। और अब युनसुक उसके उस पंच को डॉज करता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है और जुनसुक उसके पाँव में गिर जाता है और सारी क्लास शॉक्ड रह जाती है और सभी लोग पार्क की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उसके अंदर इतनी पावर आखिर आई कैसे। इसके बाद हमें वोकल क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और वो लड़का उन्हें उन दोनों की लड़ाई के बारे में बताता है। फिर हमें आर्किटेक्चर क्लास को दिखाया जाता है जहाँ के स्टूडेंट्स अपने लीडर को पार्क और जुनसुक के बीच में हुई लड़ाई के बारे में बताते हैं उसे, जिस पर वो लीडर रोने लग जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर खड़ा एक लड़का कहता है, अरे पार्क युनसुक की वजह से तो भाई को उठना पड़ गया, अब इसका तो यही मतलब है कि अब पार्क का टाइम खत्म हो चुका है भाई, अब नहीं बचता वो। इसके बाद हम युनसुक की मोटी वाली बॉडी को देखते हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है और वो सोचता है कि मेरी दूसरी वाली बॉडी में लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं लेकिन इस बॉडी में लोग मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। एक कस्टमर स्टोर में एंटर करता है जो कि बहुत ही घबराया होता है और वो स्टोर से कुछ सामान चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। पार्क भी उसके पीछे भागने लगता है। वो उसका पीछा करते करते एक बंद गली में पहुंच जाता है जहाँ उसका सामना फिर से उसके क्लास फेलोज से हो जाता है। वो लड़का फिर से युनसुक को उसकी फोटो दिखाता है और उसे लीक करने की धमकी देता है और अब वो बंदा उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहते हैं। वो डरा हुआ लड़का युनसुक को मारना शुरू कर देता है और वो लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं जिस पर एक लड़का उसे कहता है, ठीक है युनसुक, अगर आज तू जीत गया तो आज के बाद मैं तुझसे कोई भी काम नहीं कराऊंगा। युनसुक मार खा रहा होता है और तभी पीछे से आवाज आती है, बंद करो ये सब। और वो सब मुड़कर जैसे ही देखते हैं तो पीछे कोई और नहीं बल्कि वास्को होता है, वही लीडर जिसे हमने भी पहले देखा था। और अब वो लड़का उस लड़के को अपने एक हाथ से ही उठा देता है और उसे जमीन पर फेंक कर वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है और वो तीनों लड़के उस डरावने लड़के को देखकर भाग जाते हैं वहाँ से। वो दोनों से थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद हम एक फैशन क्लास को देखते हैं और युनसुक को देखकर सोचता है, क्या ये अभी भी मुझसे नाराज है। और थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाती है और युनसुक होनल से वास्को के बारे में पूछता है। होनल उसे बताती है कि उसका असली नाम ली होन ताई है। तो भाई देख लेने यार जरा नाम इधर उधर हो जाए तो। भाई बहुत मुश्किल नाम है यार, इनकी याद नहीं होते मेरे से। खैर, और वो एक गैंग लीडर है। और तभी 3 और लड़के वहाँ पर आ जाते हैं जिनका आना होनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़के होनल से कहते हैं, अरे अरे नाराज क्यों हो रही हो, हम भी इससे दोस्ती करना चाहते हैं, 2-3 बातें हम भी कर ले क्या इसके साथ। और इतने में ही अपने वास्को भाई आ जाते हैं अपनी गैंग के साथ और उसे देखकर युनसुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वास्को युनसुक की तरफ बढ़ता है और युनसुक के पास खड़े हुए स्टूडेंट्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वास्को को लगता है कि ये लोग जो यहाँ से भागे और जो उन दोनों लड़कों को पुलिस कर रहे थे वो इसके दोस्त थे और अब वो गुस्से में युनसुक के शोल्डर को पुश करके उसे नीचे बिठा देता है। वास्को की पकड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जिसे आज तक कोई भी नहीं छुड़ा पाया था। उस गैंग का एक मेंबर कहता है होनल को आगे जाने का कोई फायदा नहीं है और तभी ली जोन सुंग भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। वास्को भाई एक बार फिर से उसे पुश करता है और युनसुक उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और उससे कहता है, मैं कल किसी से मिला था जो कि तुम्हारे जैसा था, शायद तुम वो ही हो। और वो सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि युनसुक ने वास्को भाई की पकड़ को इतनी आसानी से छुड़ा लिया। युनसुक खड़ा हो जाता है और तभी वास्को भाई का फ्रेंड वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। युनसुक की पावर देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वन नकल्स गैंग का मेंबर उसे कहता है, शुक्र है तू ले गया उसको, वरना वास्को भाई तो इसकी वाट लगाने वाले थे अभी। और उसके जवाब में वो लड़का कहता है, अगर मैं ना रुकता तो वो वास्को भाई की छुट्टी कर देता। वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम वास्को की बाजू देखते हैं जिस पर युनसुक की पकड़ का निशान छपा होता है। वो तीनों लड़के फिर से युनसुक के पास आ जाते हैं और उसकी ताकत देखकर उसे कहते हैं, युनसुक भाई हमसे दोस्ती कर लो यार। युनसुक मैं आज तक बस